को देखकर लगता है कि ये सब समुद्री पौधे हैं। पृथ्वी पर उगने वाले पौधे जैसा कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। ये पौधा कुछ अलग तरह का लग रहा है। इन्हें छूने से आभास होता है कि ये समुद्र की वनस्पति का हिस्सा नहीं है, तभी इनका रंग काला पड़ गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये द्रोण पर्वत है। हे देवताओं, आप सबने मुझे जो दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं, उन्हें प्रयोग करने का समय आ गया है। प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य। देव गुरु, द्रोण पर्वत तो मिल गया। अब आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए कि मैं इस पर्वत को कहाँ स्थापित करूं। प्रभु, विधाता ने द्रोण पर्वत का स्थान हिमालय क्षेत्र में निश्चित किया था, अतः आप इसे यहाँ से उत्तर दिशा में स्थित हिमालय क्षेत्र के उसी स्थान पर ले चलिए जहाँ से इसे उखाड़ा गया था। इसे वहीं पुनः स्थापित करना उचित होगा। ठीक है गुरुदेव। प्रभु, ये कार्य मात्र आप ही कर सकते थे। आपको शत शत नमन प्रभु, आपको शत शत नमन।
मारुति संकट में तो नहीं? हे पवन देव, हे कुल देवता, मेरे मारुति की रक्षा करना, मेरे मारुति की रक्षा करना। यही होगा द्रोण पर्वत का स्थान। प्रभु, ये द्रोण पर्वत अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और बहुमूल्य खनिज संपदाओं का स्वामी है। इसके जलमग्न होने से जगत की बड़ी हानि हुई थी, किंतु इसकी पुनः स्थापना इस प्रकार होगी, इसकी तो किसी ने कल्पना तक ना की थी प्रभु, किसी ने कल्पना तक ना की थी। देव गुरु बृहस्पति जी, इसका श्रेय तो उन दिव्य शक्तियों को जाता है जो देवताओं ने मुझे प्रदान की थी। उन्हीं के बल पे मैं ये कार्य कर सका हूँ। अब मुझे शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी दें, जिससे कि मेरे पिता का जीवन बचाया जा सके। अवश्य, अवश्य। आइए। गुरु बृहस्पति जी, संजीवनी बूटी इनमें से कौन सी है? प्रभु, वर्षों तक जल में डूबी रहने के कारण सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं।
वर्षों तक जल में डूबी रहने के कारण सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। अब इनसे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु, कदाचित आगे हमें कुछ बूटियां मिल जाएं। आइए। हाँ देवगुरु, चलिए। क्या हुआ देवगुरु? प्रभु, मैं निराश हो गया हूं। इस पर्वत के समस्त जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो चुकी है। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो चुकी है। ये देखिए प्रभु, ये संजीवनी बूटी का पौधा है। अब इसमें कोई जीवन शेष नहीं है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है देवगुरु। कहीं और ये बूटी मिल सकती है क्या? नहीं प्रभु, ये बूटी केवल इसी पर्वत पर उगती है, किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। ये बूटी केवल इसी पर्वत पर उगती है, किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। किंतु देवगुरु, जब संजीवनी समुद्र में जलमग्न हो गई थी, तब देवताओं के जीवन की रक्षा के लिए आपने कुछ तो उपाय किया होगा। किया था प्रभु। संजीवनी बूटी के नष्ट होने के उपरांत मैं और समस्त देवतागण अत्यंत उदास हो गए थे। एक दिन की बात है प्रभु, सभी देवगण मेरे पास आए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि दैत्य और राक्षस महामायावी और अति बलवान होते हैं। कभी भी कोई भी असुर हम पे आक्रमण करके हमें समाप्त कर सकता है। गुरुदेव, संजीवनी बूटी ना होने के कारण हम देवताओं का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए गुरुदेव कि हमारा जीवन बच सके। यदि आप भी कुछ ना कर पाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब चारों ओर उन असुरों का राज होगा। हम देवताओं का संहार करके वो तीनों लोगों में पापाचार और अधर्म का राज्य स्थापित कर लेंगे गुरुदेव। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी भव पुत्र। देवराज इंद्र और सभी देवताओं को देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी मेरे पिताजी के पास बड़ी आशाएं लेकर आए हैं और उनका पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आप सभी की इन आशाओं को पूरा करूं। कच्छ, तुम हम देवताओं के गुरु के पुत्र होने के साथ साथ महातपस्वी भी हो, किंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इस विषय में क्या कर सकते हो। देवराज, मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा। देवराज, मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा, जिसके पश्चात आप सभी देवताओं के जीवन पर से संकट सदैव के लिए टल जाएगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अपना जीवन संकट में डालने नहीं दूंगा। पिताजी, एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता के कार्य को पूरा करे। मैं आपको
और आप सभी देवताओं को वचन देता हूं कि मैं जैसे भी हूं शुक्राचार्य से वो संजीवनी मंत्र विद्या अवश्य लेकर आऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। बस प्रभु, मेरा पुत्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए संजीवनी विद्या लेने क्या गया, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। हाँ, इतना संतोष अवश्य है कि वो जहां भी है जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मेरे इस संतप्त हृदय को सांत्वना देने के लिए एक दिन यमराज स्वयं आए थे। उन्होंने कहा कि अभी उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो जीवित है, किंतु वो कहां है, किस हाल में है, ये किसी को ज्ञात नहीं है प्रभु, ये किसी को ज्ञात नहीं है। किंतु फिर देवों की सुरक्षा का क्या हुआ? हाँ प्रभु, उसके पश्चात देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन होने से अमृत की प्राप्ति हुई। उसी अमृत को ग्रहण करके समस्त देवतागण अमर हो गए। देवगुरु, यदि किसी प्रकार से वो संजीवनी मंत्र विद्या प्राप्त हो जाए तो क्या मेरे पिता का जीवन बच सकता है? अवश्य प्रभु, अवश्य। संजीवनी मंत्र विद्या में वो शक्ति है जिससे मृत प्राणी भी जीवित हो सकता है। उससे आपके पिताश्री अवश्य स्वस्थ हो सकते हैं। तो ठीक है देवगुरु, मैं वो संजीवनी मंत्र विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त करके अपने पिता का जीवन बचाऊंगा। किंतु प्रभु, इसमें तो बहुत संकट है। आप उसकी चिंता मत कीजिए देवगुरु, आप तो बस मुझे ये बताइए कि शुक्राचार्य कहाँ मिलेंगे? शुक्राचार्य ने अपनी समस्त यौगिक शक्तियां जालंधर को दे दी थी। जालंधर की मृत्यु होने के उपरांत अपनी उन यौगिक शक्तियों को पुनः अर्जित करने के लिए वो सप्तगिरी पर्वत की गुफाओं में चले गए हैं और अभी वे वहीं साधना करते हैं। ये पर्वत श्रृंखला है कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर विंध्याचल प्रदेश में। ठीक है देवगुरु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये 7 पर्वत दिखाई दे रहे हैं, लगता है यही सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला है। कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्या। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्या। मंत्र भी सुनाई दे रहे हैं। प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्या। लगता है ये मंत्रों की ध्वनि शुक्राचार्य की ही है। मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्या।
प्रणाम गुरुदेव। वानर बालक, कौन हो तुम और इस दुर्गम स्थान कैसे पहुंचे? तो तुम वानर वेश धर के हमें छलने आए हो। अवश्य तुम्हें देवताओं ने भेजा है हमारी तपस्या को भंग करने या हमारी साधना का भेद लेने के लिए। किंतु तुम जानते नहीं हो कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने खड़े हो, जहां से तुम जी बचकर नहीं जा सकते। तू हमारी हंसी उड़ा रहा है, हम तुझे अभी भस्म कर देंगे। तेरे पास भी मायावी शक्तियां हैं, हमने तुझे ठीक ही पहचाना, लेकिन तू हमसे और हमारी शक्तियों से परिचित नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो आज भी बता दे तू कौन है और यहां क्यों आया है। महारानी जी, महारानी जी, महाराज का एक गधा वन में पड़ा था। आज जब हम उस ओर से आ रहे थे तब हमें वहां पड़ा हुआ मिला। भवन दे, स्वामी के प्राण संकट में। मान प्रभंजन बात पवन अब प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा। समीर श्रेणिक मरु जल भूषण श्वासन विधु सदा गति जल। हे महादेव, महाराज केसरी की रक्षा करना। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मारुति उनके लिए औषधि लाने गया है। मारुति की रक्षा कीजिए प्रभु, मारुति की रक्षा कीजिए। स्वकंपन स्यंदन देव धावानक गंधा संचंचल विहगा।
वायु पौन प्रकंपन प्राण बतास निरूप निपतपतु खगगंधा मूर्ख वानर, अब तुझे मरना ही होगा, मरना ही होगा। नमः शिवाय च नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय आप एकाएक यहाँ, आपको ना पहचान कर भूलवश हमने न जाने क्या क्या कह दिया। हम बहुत लज्जित हैं प्रभु, बहुत लज्जित। शुक्राचार्य, आप ऋषि हैं और एक ऋषि को इतना उग्र होना शोभा नहीं देता कि अपने सामने एक बालक को देखकर क्रोधित हो उठे, उसे भस्म करने का प्रयास करने लगे। क्रोध ने आपकी सारी चेतना शून्य कर दी थी शुक्राचार्य। क्षमा प्रभु, क्षमा। आप तो भक्त वत्सल हैं, भोलेनाथ हैं। अपने इस भक्त की भूल को क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपको वानर बालक के रूप में देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं, किंतु अपने सेवक के पास आने के लिए ये रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मुझे बुला लिया होता प्रभु। ऋषिवर, ये वानर रूप हमारा 11वां रुद्र अवतार है। ये वानर रूप हमारा 11वां रुद्र अवतार है। इस अवतार में हमारा नाम मारुति है। इस अवतार में हमारा नाम मारुति है। प्रभु, आपके इस मनोहारी रूप का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ऋषिवर, आपको भविष्य में ये ध्यान रखना होगा कि मेरे इस रूप के विषय में आप किसी को नहीं बताएंगे। आपसे अभी हम मारुति के ही रूप में मिल रहे हैं और उसी की मर्यादा के अनुसार आपसे व्यवहार करेंगे। प्रभु, अवश्य मैं भी उसी मर्यादा का पालन करूंगा। बतलाइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ऋषिवर, हम यहाँ अपने पिता केसरी के जीवन को बचाने के लिए आपसे मृत संजीवनी विद्या लेने आए हैं। आपसे मृत संजीवनी विद्या लेने आए हैं। क्या हुआ ऋषिवर? कोई समस्या है क्या? प्रभु, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैंने असुरों के समक्ष प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस विद्या का प्रयोग मात्र असुरों के प्राण बचाने के लिए ही करूंगा। किंतु ऐसी प्रतिज्ञा लेने की आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी? प्रभु, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने संजीवनी विद्या पाने के लिए मेरे साथ छल किया था और तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये संजीवनी विद्या असुरों के अतिरिक्त और किसी को नहीं दूंगा। किंतु प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे वो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मुझे वो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर सकते हैं।
क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। नहीं ऋषिवर, हम अपने ईश्वरत्व का लाभ उठाकर अपने भक्त के प्रति अन्याय नहीं कर सकते, किंतु हमें संजीवनी विद्या चाहिए जो हमें बृहस्पति पुत्र कच्छ से भी मिल सकती है। बताइए ऋषिवर, वो हमें कहाँ मिलेगा? कच्छ को तो यहाँ से गए वर्षों बीत गए। कच्छ को तो यहाँ से गए वर्षों बीत गए, और अब वो कहाँ होगा कोई नहीं जानता। और अब वो कहाँ होगा कोई नहीं जानता। किंतु ऋषिवर, हमें उससे मिलना आवश्यक है। उससे मिलकर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरी पुत्री देवयानी के श्राप के कारण वो विद्या उसके लिए व्यर्थ हो गई है। अब वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उस धूर्त कच्छ ने मेरी पुत्री और मुझे दोनों को छला था प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? कच्छ ने आपके साथ छल किया और आपकी पुत्री ने उसे श्राप दिया। ये सब हुआ कैसे? प्रभु, वर्षों पुरानी बात है, जब महाबली असुर जलंधर ने द्रोणगिरी को समुद्र में फेंककर संजीवनी बूटी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। तब देव गुरु बृहस्पति ने संजीवनी विद्या पाने के लिए अपने पुत्र कच्छ को हमारे पास भेजा। कच्छ, लगता है तुम्हें अपने जीवन के प्रति मोह नहीं है, या वो देवता मूर्ख है जिन्होंने तुम्हें असुर लोक में भेजने का दुस्साहस किया है। गुरुदेव, मुझे यहाँ किसी देवता ने नहीं भेजा है। मैं यहाँ पर स्वयं अपनी इच्छा से आया हूँ। और गुरुदेव, मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा ही सर्वोपरि होती है, और जहाँ से भी उत्तम शिक्षा मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। कच्छ, तुम जानते हो हम असुरों के गुरु हैं, और देवों और असुरों में घोर शत्रुता है। अवश्य ही तुम देवों के दूत हो और एक शिष्य का भेष बनाकर असुरों का भेद लेने के लिए यहाँ आए हो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं यहाँ देवदूत बनकर नहीं आया हूँ, और ना ही कोई भेद जानने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ आपके पास आपका शिष्य बनकर आया हूँ और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। शिक्षा नहीं कच्छ, मृत्यु मिलेगी तुम्हें यहाँ, मृत्यु मिलेगी तुम्हें यहाँ, मृत्यु। तुमने सोच भी कैसे लिया कि शुक्राचार्य एक देव पुत्र को अपना शिष्य बनाएंगे? यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा उन देवों की दृष्टता का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तुम्हें यही समाप्त कर देंगे, हम तुम्हें यही समाप्त कर देंगे, यही। गुरुदेव, आप भले ही मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें, मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूं। और मेरा विश्वास कीजिए गुरुदेव, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर लेते। मूर्ख हो तुम, जो स्वयं अपनी मृत्यु के मुख में चले आए हो।
असुरवीरों, इससे पहले कि देवपुत्र हम असुरों के लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। असुरवीरों, इससे पहले कि देवपुत्र हम असुरों के लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए।